Question number 11. Mr. X gives you the following particulars from his accounts for the year ended 31st March 2022. सबसे पहले नेट प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पीएल अकाउंट नहीं बना के दिया है हमको, इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना है और नेट प्रॉफिट दे रखा है। तो नेट प्रॉफिट सिर्फ बोला है, इसका मतलब कि जितने आइटम दिए हुए हैं इसके नीचे वो सारे आइटम चार्ज हैं। नहीं लिखा होता है कि नॉट चार्ज या चार्ज, तो हम मानते हैं कि नेट प्रॉफिट जो आया है सारे एक्सपेंसेस और इनकम को चार्ज करने के बाद आया है ये, ठीक है। उसके बाद पीएल अकाउंट क्योंकि नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले हम आइटम के सामने डेबिट क्रेडिट मार्क कर ले रहे हैं। उसके बाद उसमें से जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस होगा वो ऐड हो जाएगा, जो डिसअलाउड इनकम होगा वो लेस हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो ये खर्चे हैं तो ये डेबिट हुए होंगे। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये भी डेबिट हुआ होगा। उसके बाद दे रखा है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये भी डेबिट हुआ होगा। प्रोविजन डेबिट हुआ होगा। हॉलीडे होम एक्सपेंसेस, ये भी खर्चे हैं यानी कि डेबिट हुआ होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी डेबिट हुआ होगा। पेनल्टी, ये भी डेबिट हुआ होगा। और इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी, इसका मतलब जितने भी हमको आइटम दिए हो सारे डेबिट वाले आइटम दे रखे हैं। अब इसमें से कौन कौन सा डिसअलाउड है वो हम देखेंगे। नेट प्रॉफिट तो सबसे पहले हम लिख देंगे, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस। बी पॉइंट दे रखा है कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 40,000, तो ये भी डेबिट वाला आइटम है। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जब कंट्रीब्यूशन होता है, जब भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहेगा टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ तो हम इन्हीं का बिजनेस कैलकुलेट कर रहे हैं यानी कि यही एम्प्लॉयर होंगे। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अगर पे भी हो चुका है रिटर्न भरने से पहले या नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, ये डिसअलाउड ही रहेगा, तो ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट में। ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा वेदर इट इज़ पेड और नॉट। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन कोई भी हो हमेशा ऐड हो जाता है, डिसअलाउड मानते हैं, तो ये भी डिसअलाउड हो गया। उसके बाद है डी पॉइंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एन एडवर्टीजमेंट ऑफ ₹4,000 इन सॉवनर पब्लिश्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि 20,000 रुपये का एडवर्टीजमेंट खर्चा था, तो उसमें से 4,000 रुपये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए खर्च हुआ है। तो यानी कि 16,000 का कुछ नहीं मेंशन है, तो वो बिजनेस के लिए खर्च हुआ होगा। बचा हुआ 4,000 बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इस वजह से ये 4,000 को आप ऐड करोगे, डिसअलाउड हो जाएगा ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस। प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी, कोई भी प्रोविजन हो डिसअलाउड होता है, इस वजह से ये ऐड हो जाएगा, तो डिसअलाउड। हॉलीडे होम एक्सपेंसेस, अब हॉलीडे होम एक्सपेंसेस लिखा है तो इससे आप लोग पर्सनल खर्चे मत समझ लेना। हॉलीडे होम एक्सपेंसेस और कुछ भी नहीं मेंशन है तो आप मानोगे कि जो एम्प्लॉयर है उसने एम्प्लॉय को हॉलीडे होम एक्सपेंसेस के लिए खर्चा आया है ये, तो इस वजह से ये अलाउड रहेगा क्योंकि ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है हॉलीडे होम एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज पेड बाय चेक, भाई एम्प्लॉय के हेल्थ के इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए है ना, तो बिजनेस से रिलेटेड हो गया, इस वजह से अलाउ नहीं आएगा ये। पेनाल्टी इम्पोज्ड बाय कस्टम्स अथॉरिटीज फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, हमने अपने फॉर्मेट में पढ़ा था कि पेनाल्टी को ऐड करते हैं, इन्होंने भाई कोई रूल तोड़ा है उसका पेनाल्टी है जो कस्टम ने लगाया है, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ये। इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी बिजनेस से रिलेटेड होता है इसलिए उसका इंटरेस्ट या कुछ भी ये सब अलाउ होता है, तो ये नहीं आएगा। कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस, सॉल्यूशन देखते हैं 11 का। सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लोगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर जो भी असेसमेंट ईयर हमारा चल रहा होगा हम वो लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेते हैं, नेट प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपीस। नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो मगर फिर भी डेबिट हो रखे हो पीएल अकाउंट में। तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन दिया था उसके हिसाब से पहला था कंट्रीब्यूशन टू
अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जब भी होगा, वेदर इट इज़ पेड और नॉट पेड बिफोर द रिटर्न, बिफोर फाइलिंग रिटर्न, ये डिसअलाउड ही रहेगा। तो ये ऐड हो जाएगा पूरा अमाउंट 40,000 रुपीज़। तो पहले आप इनर कॉलम में लिख लोगे। उसके बाद है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, भाई कोई भी प्रोविजन हो डिसअलाउड होता है, इस वजह से ये ऐड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ये है आपका 10,000 रुपीज़। उसके बाद दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, तो ऐसे तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बिजनेस वाला अलाउ होते रहता है, लेकिन यहाँ टोटल 20,000 है, उसमें से 4,000 रुपये पॉलिटिकल पार्टी के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा हुआ है, तो वो डिसअलाउड होगा क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस फॉर पॉलिटिकल पार्टी 4,000 रुपये। उसके बाद दिया है प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी, भाई कोई भी प्रोविजन हो डिसअलाउड होता है, ऐड हो जाएगा ये। प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी ये है आपका 30,000 रुपीज़। उसके बाद है हॉलीडे होम एक्सपेंसेस, तो ये एम्प्लॉय को दिया होगा इन्होंने, ये अलाउ रहता है। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए, तो बिजनेस से रिलेटेड हो गया, अलाउ हो गया, नहीं आएगा। फिर पेनल्टी, भाई कोई पेनल्टी जो होती है वो डिसअलाउड होता है, यहाँ बोला गया है कोई रूल इन्होंने तोड़ा होगा उसका पेनल्टी है ये, तो पेनल्टी डिसअलाउड। पेनल्टी इम्पोज्ड बाय कस्टम ये है आपका 65,000 रुपीज़। उसके बाद दे रखा है इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी बिजनेस का पार्ट होता है इसलिए उसका इंटरेस्ट भी बिजनेस का रहेगा, अलाउेबल है। अब इन सबको ऐड करके हम आउटर कॉलम में लिखेंगे और कुछ दे नहीं रखा है इन्फॉर्मेशन। तो ये हो गया आपका 40,000 प्लस 10,000 फिर प्लस 4,000 प्लस 30,000 प्लस 65,000, यह आ गया 1,49,000 रुपीज़। इसको आप ऐड करोगे 2 लाख रुपीज़ में, तो ये आ जाएगा 3,49,000 रुपीज़। उसके बाद लेस करते हैं हम डिसअलाउड इनकम, लेकिन क्वेश्चन में कोई भी डिसअलाउड इनकम नहीं दे रखा है, इसलिए यही हो जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस।